करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। सभी देही अभिमानी अंतर्मुखी रॉयल फैमिली के अधिकारियों को गॉडली मॉर्निंग। बाप दादा दोनों कितने निरहंकारी, निष्कामी, गरीब निवास, सुख करता दुख हरता, एक निराकारी बाप और एक अव्यक्त फरिश्ता। तो हमें भी बाप समान बनना है। जो बाबा का कार्य वो हमारी ड्यूटी, विश्व कल्याणी हमें बनना है। मैसेंजर पैगंबर बनकर बाबा का संदेश सबको देना है। आज हम चेक करेंगे कि माया क्यों आती है। माना कहीं न कहीं आसक्ति है। बाबा कहते आसक्ति है इसलिए माया आती है। बेहद में रहेंगे तो सब झमेलों से छूट जाएंगे। आज तारीख है 23 मार्च 2024। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। जैसे बाप और दादा निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, फल की कोई भी आस नहीं, अपने लिए कोई लोभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बच्चों को आगे करते हैं। तो ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, तो हम में भी अहंकार न हो। बाबा के अंतिम 3 शब्द साकार बाबा के, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये हमारा लक्ष्य है। प्रश्न है, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। तकदीर कैसे बनेगी हमारी? जब ये समझेंगे कि ये सब कुछ बाबा का है। घर गृहस्थी संभालते हुए सारी जिम्मेवारी बाप की है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। हाँ, अमानत में खयानत नहीं कर सकते हैं। सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। जो भी ग्रोसरी लाए, शॉपिंग करे, पूछ के करना है बाबा से, बाबा के आगे समर्पित करना है, बाबा को भोग लगाना है, हाँ, फिर खाना है, खिलाना है। तो पूरा निश्चय हो कि ये शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा की भंडारी है, इससे ही हमारी पालना हो रही है। तो घर गृहस्थी जैसे कि यज्ञ, सब कुछ समर्पित, तब बनेगी ऊंची तकदीर। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। देखो, विचित्र परमात्मा, विचित्र हम आत्माएं। तो ये सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, अलग भी है ना। भक्ति मार्ग के सत्संग से ये सत्संग तो बिल्कुल अलग है, विचित्र है, न्यारा है। जानते हो, अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? किसके सामने बैठे हैं? डबल बाप और माँ, डबल बाप और माँ। तो निराकारी बाप भी है, पारलौकिक बाप और अलौकिक बाप भी है, और ब्रह्मा बेहद की माँ भी है। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। शिव बाबा देखे तो माँ बाप है, और
शिव बाबा पिता है तो ब्रह्मा बाबा माँ है। प्रजापिता भी है और ब्रह्मा बेहद की माँ भी है, और शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है और मम्मा भी है। तो इतने संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं, न कोई वह फॉलोअर्स ही हैं। वो तो है निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलता है, वर्षा मिलता है, वसीयत मिलती है एक जन्म के लिए, फिर नया बाप नई बात। पुनर्जन्म लेंगे, नया परिवार हो जाता है। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। निर्मल शांता दादी देखो कितने नशे से कहती थी, मेरा लौकिक अलौकिक पारलौकिक और भविष्य का सतयुगी बाप भी। हाँ, तो 4 in 1। बुझ कहती सतयुग में भी मैं इन्हीं की बेटी बनूंगी। तो बाबा कहते हैं देखो, लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई एक का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा तो निराकारी है ना, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता। तो ब्रह्मा बाबा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे न लौकिक को न पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। हाँ, सिंधी में कहते हैं 184, माना अपने 84 जन्मों को देखो, तो वो लख का लाख हो गया। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती हैं वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। नहीं, यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। देखो, बाबा तो हम सब बच्चों को अमरलोक में जाने की कथा सुना रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। यह डिफेम करते हैं, ग्लानि कर दी ना, ठिक्कर पित्थर पत्थर सब में ठोक दिया, कण कण में बता दिया। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर भित्तर में, कण कण में है। अपने से भी जास्ती ग्लानि कर दी, खुद से भी ज़्यादा ग्लानि कर दी, देवताओं से भी, देहधारियों से भी ज़्यादा ग्लानि कर दी, जो कण कण में कह दिया। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है।
बाबा सबको आगे करते हैं, पहले आप, पहले बच्चे। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही हैं, कुछ भी बदला नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी देखो कितने निरहंकारी, नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, और बाबा तो देखो वही धोती कुर्ता पहनते हैं। तो इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ। वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। गधे कुत्ते जैसे संस्कार हो सकते हैं ना, मनुष्य आत्मा तो मनुष्य ही बनेगी। कहानी बना दी कि गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब वो गाय उड़ के जाएगी स्वर्ग में, पूंछ पकड़े है। वो पंडित जी को पूछा कि कितना बड़ा फल होएगा वहाँ पे, उन्होंने हाथ ऐसे खोल के बताया, गाय की पूंछ छूट गई और सारे के सारे नीचे गिर गए, एक के पीछे एक लगे हुए थे। देखो क्या क्या कहानी बताई है। तो अब गाय कहाँ से आई, स्वर्ग की गाय ही अलग होती हैं, वहाँ की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। आजकल तो देखो कितनी आ रही है ना बातें कि गायों पर कैसे अत्याचार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती हैं। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौए पाली हैं, ये तो बाबा हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं। देखो तो श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। अब वो प्रिंस है तो क्या ग्वाले का काम करेंगे। कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं हैं, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। यह एक ही धर्म है जो प्रायः लोप हो जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ। किस लिए देता हूँ, विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। हम अपने आप को कितना ज्ञानी समझते थे कि ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ली, ये पढ़ाई की, ये शास्त्र पढ़े, और देखो अज्ञानी निकले ना। बाबा को आके हमें ज्ञान देना पड़ा, सत्य ज्ञान ही नहीं था। तो ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है, खुद को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते, ये सबसे बड़ा अंधकार है। कितने ढेर सत्संग हैं, यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो आप बिगड़ दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की हो न सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है, कल्प है ही कितने वर्ष का है, 5000 वर्ष का। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने।
वहाँ सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। स्वर्ग अनेक वर्ग है ना, सबका पाठ अलग अलग। यह बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक यह बाप ही बताते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सद्गुरु है जो सर्व की सद्गति करते हैं, बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। कितने कर्मकांड करते हैं, भक्ति मार्ग का शो कितना है, देखो कितना भपका है। यह रुण्य का पानी है, मृग तृष्णा है ना, मिराज, तो भी देखो तृप्ति नहीं होती, प्राप्ति नहीं है, संतुष्टता नहीं है, मन भागा ही जा रहा है। तो इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं, दलदल समान है। यह भी ड्रामा की नोंद है, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो। अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5-5 हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है, तुम जानते हो। यह महिमा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ एक से मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। ये वही है, पहचान लो, जान लो, अनुभव कर लो। जिसको भक्ति में पुकारते आए अभी उनके सम्मुख बैठे हो, वही दुख हरता सुख करता है। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में हैं, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूजनी बनाता हूँ। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे, भूल गए कैसे भक्ति में इधर उधर धक्के खाते थे, भटकते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गंवा दिया, अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवताएं। है तो मनुष्य, कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई, हाँ कितने बड़े बड़े देखो अट्टालिका बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, तो इतने लंबे तो नहीं थे वो। ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। हाँ नॉर्मल हाइट होती है 6 फीट, 5-6 फीट, 6-6.5 फीट बस। स्थिति ऊंची थी ना, तो कैसे बड़ा दिखाएं, तो बता दिया बड़े बड़े हैं, हाइट में ऊंचा दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। हाँ 125-150 साल जिएंगे और कभी बीमार नहीं होंगे। भगवान उवाच, क्या है युक्ति? भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं, योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है, और पवित्रता है, विकार है तो आयु कम, बीमारी ज़्यादा। अभी तुम राजयोगी, राज ऋषि हो, कर्मेंद्रियों पर राज है और देखो बेहद का वैराग है। राज ऋषि हो, राजयोगी हो। वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला न सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहाँ दान करो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, देखो कितने पैसे डालते हैं ना गंगा जमुना में, संगम में कितने पैसे डालते हैं, सिक्के डालते हैं। मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे।
तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। और फिर पतित काम करते तो देखो कार्मिक अकाउंट बनता जाता है। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद डैश हो जाती है। क्या हो जाती है शादी के बाद? शिव भगवान आज क्या बोल रहे हैं बाबा? शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। भगवान कह रहे हैं, ये है सबको अनुभव। ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। बर्बादी हो गई, बर्बादी से निकले, लेकिन 5000 साल बाद फिर बर्बादी होगी। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ, सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई पाते नहीं। मैं जब आता हूँ तभी आकर सद्गति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, यह सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो। ठीक है, समर्पित कर दिया, ट्रस्टी होकर संभालो। बुद्धि से समझो यह हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ बाबा का हो गया, यज्ञ का हो गया, तो फिर वेस्ट तो कर ही नहीं सकते। यूज़ भी करना है तो बाबा से बिना पूछे नहीं कर सकते। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। पता है ना, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो सब कुछ समर्पित कर दो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। कितनी ईमानदारी, ये अपने पुत्र के संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए भी खजाने से कुछ नहीं लिया, मेहनत की, चंडाल की नौकरी की ना, और देखो एक भी पैसा नहीं लिया खजाने से। तो ऐसी ईमानदारी चाहिए, ऐसी सच्चाई चाहिए। बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवाज हूँ, बाबा को बताएंगे, ईमानदार रहेंगे, सच्चे रहेंगे, तो देखो माला माल बन जाएंगे। गीत बजा। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। आखिर वो दिन आ ही गया आज, जिनको याद करते थे वो मिल गए। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वह करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सच्चे सच्चे मैसेंजर पैगंबर हम हैं।
सद्गुरु सद्गति करने वाला एक है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सद्गति देता हूँ। अच्छा, तो सच्चे सच्चे बाप को पहचानना है, धर्म स्थापकों की, मैसेंजर पैगंबर की सच्चाई को जानना है। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरंकारी होकर रहना है, मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। बाप दादा समझाते हैं, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, कोई भी चीज़ है यदि कर्मेंद्रियों को विचलित करती है, हलचल में लाती है, उतार चढ़ाव आता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। अभी भी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वैसा, तो ये क्या है? आसक्ति है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, बहुत इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। वो कोई वस्तु हो सकती है, वैभव हो सकता है, कोई साधन है, कोई खाने की चीज़ है, कोई संबंध है, कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि कहीं पे आकर्षण तो नहीं है। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। तो ये 5 तत्व और इनसे मिलने वाले जो भी पदार्थ हैं, किसी में भी आसक्ति आकर्षण ना हो। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो हद का मेरापन छोड़ देना है, बेहद का मेरा। हाँ, अब कोई एक अपना नहीं, सब अपने हैं। तो अनेक मेरे को एक मेरे में कर दो। कैसे? मेरा बाबा। तब बेहद में आ गए, तब कहलाएंगे विश्व कल्याणकारी। तो ये थी आज की मुरली। 5 पॉइंट है आज के। पहला, अनासक्त। अनासक्त याद रखेंगे, किसी में भी आसक्ति नहीं हो, नहीं तो माया आसक्ति नहीं आएगी ही। दूसरा, झमेला मुक्त बनना है। मेरा मेरा अब कुछ नहीं, मेरे मेरे में बहुत झमेले हैं, मेरे को तेरा कर दो। बेहद में विश्व कल्याणकारी बनना है। तीसरा, निष्काम सेवा। बाबा कैसे हैं? निष्कामी एकदम, कोई फल की आस नहीं, तो कोई भी सूक्ष्म इच्छा भी नहीं, नाम मान शान की भी नहीं। चौथा, निरंकारी, बाप समान निरंकारी बनना है। दोनों इंजन, डबल इंजन बाप दादा कितने निरंकारी, वैसे ही हमें भी निरंकारी बनना है। और 5वां, क्या करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? ट्रस्टी। हाँ, जो कुछ है बाबा का है। ये गृहस्थी क्या है? यज्ञ है, सेवा के हम निमित्त बाबा ने हमें अपॉइंट किया है। तो इन संबंधों को, इन संबंधियों को बाबा का बच्चा बनकर संभालना है, समझकर संभालना है। ये भी बाबा के
बच्चे, हम भी बाबा के बच्चे, आपस में भाई भाई, ऐसे संबंध निभाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। ओम शांति। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और माँ